तो हमारा चैप्टर है आज सांख्यिकी। स्टैटिक बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, स्टैटिक्स। और लड़के ये जो चैप्टर है तुम्हारे एनसीईआरटी का, वो 14 नंबर पर, ठीक है ना। तो हम पहला हेडिंग लिखने जा रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। पहला हमारा हेडिंग है लड़के वर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। ठीक है, लिखिए, इसमें थोड़ा सा लिख लें हम लोग। माना x1 कामा x2, माना x1 कामा x2 कामा x3 कामा x4 कामा x5 डॉट 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 यक्षयान 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 यन प्रेक्षण कामा करके लिखिएगा, यन प्रेक्षण यन प्रेक्षणों पर समांतर माध्य, पर समांतर माध्य, समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करने हैं, तब ठीक है ना। तो पहले तो तुम ध्यान दे लो लड़के कि समांतर माध्य होगा तो एनसीईआरटी में या तो ध्यान देना कि तुम्हें ऐसे लिखा होगा समांतर माध्य, और नहीं तो यहाँ पर लिखा होगा केवल माध्य। माध्य लिखा होगा तभी समझ लेना कि समांतर माध्य बोल रहा है, या समांतर माध्य बोलेगा तो ठीक है। अंग्रेजी में इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक ना। आगे आएगा, इसलिए पहले ध्यान देना कि इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, या मीन। और इसको प्रदर्शित करना होगा ना लड़के, कहीं एक्स लिखकर उसके ऊपर ऐसे बार लिख देगा, वह कोई भी शब्द लिखकर उसके ऊपर बार लिखा होगा तो हमारा समांतर माध्य होगा। आएगा समझ में। तो समांतर माध्य हम जब निकालने जाते हैं लड़के, समांतर माध्य जब निकालने जाते हैं, क्या लिखे हो तुम लोग? अरे थोड़ा सा परिभाषा नुमा लाइन चेंज करके लिख लीजिएगा। परिभाषा नुमा पहले लाइन थोड़ा चेंज करके लिख लीजिएगा। बोलो, लिखिएगा किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य, किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य, किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य उन सभी आंकड़ों के योगफल में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर, आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, भाग देने से प्राप्त होता है, इसे x बार से प्रदर्शित करते हैं, इसे x बार से प्रदर्शित करते हैं।
यक्ष बार से प्रदर्शित करते हैं। तो लड़के यहाँ से ध्यान देना कि माध्य बराबर लिखोगे पदों का योगफल और बटा में हो जाएगा पदों की संख्या। शब्द को पहले ध्यान देना, पदों का योगफल बटा में पदों की संख्या। अब यदि अभी देखना, यदि x1 x2 x1 x2 x3 x4 x5 डॉट 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 यक्षन में समांतर माध्य तुम बताने जाओगे तो सबसे पहले क्या बोला गया है? पदों का योगफल। तो तुम पदों का योगफल निकालने जाओगे तो तुम या तो हिंदी में लिख लो पहले कि माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, तो पदों का योगफल होता है लड़के, पदों का क्या होता है? योगफल होता है, और बटा में हो जाएगा पदों की संख्या। पदों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगा। तो और यहाँ से कर दोगे तब तो इसको कहोगे सर ऐसा है कि माध्य लिखा हुआ है, और जब ये माध्य लिखा हुआ है तो हम x पर क्या लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। अब यहाँ से हल करने जाओगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और x4 प्लस x5 ऐसे ही डॉट 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 जहाँ तक रहेगा वहाँ तक हम जोड़ेंगे। तो ये n तक है तो हम n तक जोड़ दिए। अब टोटल n कितना पद लिखा है? n लिखा है तो बटा में क्या हो जाएगा? n। अब कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना? तो ये इस तरह करोगे तो इसका एक तरीका है कि x पर बार इज इक्वल टू, ध्यान देने लगे, इसको पढ़ोगे सिग्मा। अब सिग्मा पढ़ोगे I1 टू क्या लिख दोगे? n लिख दोगे। I1 टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसको प्रदर्शित करेंगे, यहाँ x लिख देना, इसके नीचे I लिख देना और बटा में क्या लिख देना? n लिख देना। अभी आई क्यों देखो, तुम डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट की सिग्मा x बटा में n, वही गलत रहा है। अब यहाँ पर i का मतलब हो जाएगा ना, देखो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 1 यहाँ पर रख देते यहाँ पर, तो देखो ये सिग्मा जो तुम लिख रहे हो i टू n, इसका मतलब कि 1 से शुरुआत करना है और n तक जाना है। यहाँ से i बराबर 1 रख दोगे तो x की जगह अब कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा। फिर अब ये समेशन का मतलब होता है, सिग्मा का यहाँ मतलब होता है योगफल, हमेशा योगफल दिखाएगा ये। अब यहाँ पर 2 रख दोगे तो अब क्या हो जाएगा? x2, 3 रख दोगे तो x3, 4 रख दोगे तो x4। मतलब इसका मतलब यही है यहाँ। अब समझ में ना, कर लोगे ना? तो ध्यान देना। अब जैसे मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं ताकि तुम्हें और समझ में आए कि जैसे हम लिखने जाए लड़के, जैसे हम लिखते रहे कि 2 4 6 8 और 10 लिख देता हो, पूछा जाएगा कि बताइए इसका समांतर माध्य कितना होगा। तो इसका समांतर माध्य निकालने जाओगे लड़के तो यहाँ से देखोगे तो क्या लिखोगे कि पदों की संख्या कितनी है? बताओ पदों की संख्या कितनी है? काउंट करिए 1 2 3 4 5, कितना हो गया है? 5। तो यहाँ से जब हल करोगे तो लिखोगे माध्य इज इक्वल टू, तो माध्य इज इक्वल टू लिखोगे क्या चीज? सभी पदों का क्या लिखोगे? सभी पदों का योगफल। यूपी बोर्ड में आपको विकल्प भी मिल जाएगा ऐसा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ से हल कर दोगे समांतर माध्य इज इक्वल टू पद, 2 प्लस लड़के 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस का 10 और बटा में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 है। अब इसको जोड़ लो, 6 4 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा टोटल। 30 बटा में 5 कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अच्छा डायरेक्ट दे दिया। और आई बस में क्या कोई दिक्कत है? पूछ लेना भैया, शुरुआती दौर है, पूछ ही लीजिएगा, बताने का प्रयास किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 10 15 फिर 20 इतना ही लिख दूं। अब इसको निकालने जाओगे तो x पर बार इज इक्वल टू लिख दोगे क्या चीज? पदों का क्या लिखोगे? पदों का
नहीं, पदों का योगफल बच्ची, और बटा में कितना हो जाएगा? पदों की संख्या। तो यहाँ से हल कर दो, पद कितना है? तो 5 है, 10 है, 15 है और 20, और बटा में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 है। ये हो जाएगा 20 20 40 50 हो जाएगा क्या? तो 50 बटा में 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? भाग कर देंगे तो 12.25 हो जाएगा क्या? 148 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ऐसे ही मान लो तुम्हें कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी, जैसे मान लो बोल दिया जाएगा कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक संख्याओं का क्या लिख दोगे? समांतर माध्य। 1 से 10 तक का क्या पूछ रहा है लड़के? समांतर माध्य। तो यहाँ से लिखोगे x और बार इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? तो मेरे पास हो जाएगा पदों का क्या हो जाएगा लड़के? पदों का योगफल, और फिर बटा में क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। ध्यान देना, पदों की संख्या। तो यहाँ से x और बार इक्वल टू अब 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटा में कितना हो जाएगा? 10। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा ना, 6 4 10 15 6 21 7 28 55 हो जाएगा टोटल। 55 बटा में 10 हो जाएगा, कट करा दोगे 5 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या समझ में आया समांतर माध्य का? ध्यान देना, ये शब्द लिखा हुआ वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। जो ही समांतर माध्य आएगा तो बताइएगा कि समांतर माध्य को x पर बार से प्रदर्शित करते हैं, और समांतर माध्य इक्वल टू होता है पदों का योगफल बटा में पदों की संख्या होता है। अर्थात करके लिखा हूँ, यदि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक पद है तो हम सबको क्या n तक जोड़ दिया हूँ, n ट्रिपल था, n से क्या कर दिया हूँ? भाग कर दिया हूँ। फिर वही या तो इस तरह लिख लो, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई बटा क्या हो जाएगा? n। बाकी उदाहरण ठीक है ना? हेडिंग आप कर लीजिए बच्चे। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां, समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां लिखिएगा, नीचे से लिखिए। समांतर माध्य ज्ञात करने के निम्न 3 विधियां हैं। पहला है तुम्हारा प्रत्यक्ष विधि, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा तुम्हारा है कल्पित विधि, दूसरा तुम्हारा है कल्पित विधि। शॉर्टकट मेथड होता है, शॉर्ट कट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मेथड। और तीसरा तुम्हारा होता है पग विचलन, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। समांतर माध्य ज्ञात करने के निम्नलिखित 3 विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलन विधि। हो गया जी। अब इसे हल करने जाओगे तो पहला हेडिंग आप करिएगा, पहला हेडिंग करिएगा प्रत्यक्ष विधि बच्चे।
प्रत्यक्ष विधि हेडिंग करिएगा। और देखो इन तीनों विधि को पढ़ने जा रहे हो ना, तुम सबसे पहले प्रयास करना है कि तुम प्रत्यक्ष विधि को विधिवत पढ़ लेना। x का मान निकालना, उससे समांतर माध्य निकालना, इससे आज जो पढ़ लोगे तो एक स्टेप, मैंने यही करोगे शुरू में, एक स्टेप और बढ़ा दूंगा तब आ जाएगा ये कल पे, और फिर इसी को 2 स्टेप बढ़ा जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे तुम्हें पहले प्रत्यक्ष विधि को अच्छी तरह से समझना हो, ये तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन बढ़ाते जाएंगे आ जाएगा ये, ठीक ना। तो हेडिंग करिएगा, प्रत्यक्ष विधि हो गया है। देखिए इस विधि में इस विधि में यक्ष के मानों के साथ साथ उनकी संगत बारंबारताएं दी होती है, उनकी संगत बारंबारताएं दी होती है। उनकी संगत बारंबारताएं दी होती है। अब एक नया शब्द आया है लड़के, बारंबारता। अब बारंबारता किसे कहोगे? तो ये बारंबारता का मतलब हो गया लड़के, ऐसे समझो कि जैसे 2 लिख देता हूँ, 3, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 6, 5, 2, 6 लिख देता हूँ। सपोज इतने पर चलो हम सीखते हैं। तो जब लिखने जाओगे बच्चे तो ये तो तुम्हारा मान हो गया, तो ये जो तुम्हारा मान हो गया तो इसके लिए तुम्हें 2 कॉलम बनाना होगा। एक मान लीजिए कि हम मान लिख देंगे और दूसरा हम लिखेंगे संख्या। तो जो संख्या लिखोगे ना लड़के वही होता है बारंबारता। इसका मतलब यह होता है ना कि जो भी तुम्हें टर्म दिया होगा उसमें वो कितनी बार आया है। जैसे मान लीजिए कि तुम बताओगे कि नहीं 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखने का मतलब कि 2 1 2 3 4 कितनी बार आया है? 5। तो यहाँ 5 लिख देंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि अब यहाँ 2 लिखे हो या 5 लिखे हो, तो बताना कि भैया 5 लिखने का मतलब कि जहाँ इसका मान लिखा गया है 2 5 बार लिखेंगे। फिर वैसे ही आप 3 आ जाइए, तो 3 को देखिए तो 3 कई बार लिखा हूँ? 2 बार। उसी के बाद क्या आ गया? 5 भी कई बार है और 6 कई बार है। आएगा समझ में बारंबारता लिखने के लिए। तो ऐसे ही बारंबारता लिखा जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो नीचे से हम लोग लिखेंगे यदि x1 x2 x3 डॉट 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 xn की संगत बारंबारता क्रमशः f1 f2 f3 बच्चे कितना fn है, fn है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? तुम देखो क्या कर देना कि यहाँ पर पद लिख देना। पद का मतलब x मान उसका, तो ये पद हो जाएगा। और यहाँ जो लिखोगे इसे लिखोगे बारंबारता। बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पद लिख रहे हो, फिलहाल यहाँ क्या लिख दूंगा? यस। ध्यान देना, बस समझ लो एक बार समझ लीजिए। देखो यहाँ पर लिखोगे x1 x2 x3 x4 x5 डॉट 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 xn। तुम्हें इस तरह लिखा होगा। आप समझने का प्रयास करो। किताब में क्या किया, डायरेक्ट मालूम रख दिया है x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 डॉट 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 xn fn कर दिया। इस सवाल तुम्हारा लगेगा इसी में इधर जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। अब देखो x1 की बारंबारता क्या है? f1 है। x2 की बारंबारता f2 है, इसका f3 है, इसका f4 है, f5 है, डॉट डॉट f क्या हो गया? इस तरह दिया होगा। प्रत्यक्ष विधि को देखना। तो तुम क्या कर रहे हो?
तो अब तुम क्या करोगे लड़के कि एक स्टेप यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखोगे तुम यक्ष गुणते यक्ष, ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखोगे, यक्ष गुणते यक्ष, मतलब पद गुणते बारंबारता लिखेंगे, पद गुणते बारंबारता। तो आप यहाँ से बच्चे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x1 गुणते क्या हो जाएगा f1, इसे बच्चे कर दोगे तो x2 गुणते f2, इसको कर दोगे तो x3 गुणते f3, फिर इसको कर दोगे तो x4 गुणते f4, ऐसे ही x5 गुणते f5, ऐसे ही डाटा। अब यहाँ हो जाएगा xn गुणते कितना हो जाएगा बच्चे, fn हो जाएगा। क्या स्टेप समझ में आ गया, ठीक। जब ये स्टेप समझ में आ गया तो देखो तुम इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप यहाँ पर ना बच्चे योगफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, योगफल, ध्यान देना, योगफल लिखेंगे। अब योगफल किसका, तो यहाँ बचे ना, यहाँ लिख देना सिग्मा योग, बताया ना समेशन आप, इसका मतलब हो जाएगा कि आप उसका ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आप चाहोगे तो यहाँ से i = 1 to क्या लिख दोगे, n, और यहाँ लिख दोगे f5, समझा ना। पहले आप सिग्मा एफ याद कर लो, बाद में आई आप ध्यान देना। अब क्या कर दोगे तो सबको ऐड कर दोगे, ऐड करने का मतलब है लड़के कि यहाँ f1 हो जाएगा, f2 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, जितना रहेगा उतना हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अरे समझे ना। अब यहाँ पर चाहोगे तो यहाँ पर xi fi का कर दो ऐसे। अब यहाँ पर तुम इसको ऐड करने जाओगे लड़के तो सिग्मा हो जाएगा, होगा ना। अब चूंकि इसको जोड़ोगे तो ये बहुत बड़ा होगा, यहाँ पर हल करेंगे तो x1 f1 x2 f2 x3 f3 डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा आपका, तो वही xn हो जाएगा और क्या हो जाएगा, fn हो जाएगा, यही ना होगा। तो पहले आप यहाँ आई छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि बारंबारता जो दिया होगा उसको जोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा करके जोड़ देंगे। तो किताब में जब अभी आओगे, अभी पढ़े हो ना कि जो समांतर माध्य होता है लड़के, पहले हम हिंदी लिख देता हूँ कि माध्य = क्या पढ़े हो, पदों का योगफल, क्या पढ़े आप, पदों का योगफल, और बटा में क्या लिखे हो, पदों की संख्या, ध्यान देना, पदों की संख्या। तब यहाँ से माध्य निकालने जा रहे हो तो x पर बार, और पदों का योगफल का मतलब बच्चे इसकी बात कर रहा हूँ। तब इसको जब लिखोगे तो यहाँ लिखोगे x1 f1, इसको लिखोगे x2 f2, इसको लिखोगे x3 f3, फिर x4 f4 और डाटा डाट, अब जितना दिया रहेगा उतना आप संगत बारंबारताओं का गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और बटा में कर देंगे आप यहाँ पर f1 f2 f3 प्लस डाटा डाट बचे कितना हो जाएगा, fn हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक ना। आप मस्तिष्क में भी इसको सेटअप कर लेना। अब तुम चाहो तो इसको छोटा बना लो, तो यहाँ लिख देना क्या चीज, सिग्मा। अब सिग्मा, अब यहाँ लिखोगे i/1, अब 1 से कहाँ जाना है मुझे, n, तो यहाँ पर दो पद लिखा है, x भी लिखा और f भी लिखा, देख लो। तो इसका मतलब कि तुम ये लिख देना xi और फिर क्या हो जाएगा fi, और बटा में हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा i/n और केवल fi, क्योंकि f के साथ कुछ नहीं ना लगा हुआ है, तो इस वजह से। तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा कि आपको पद दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो हम आपस में पहले गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद प्रत्येक को जोड़ेंगे, जितना आंसर आ जाएगा उसकी बारंबारताओं से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बस वही आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कर लोगे ना। करो, उदाहरण बताता हूँ इसमें। क्या घबराना मत, पहले समझा। इसे जब लगाने जाओगे देख लो, ये पद दे दिया है। अब तुम्हारे पास इसको लगाना होगा बच्चे ना, तो ये आप ऐसे कॉलम बना लीजिए। अब पद है तो जानते हो ना, इसको x लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे, f लिख देंगे। कहेंगे शुरू में ही xi और fi लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप xi fi लिख लेना। अब तुम्हें क्या बताया गया है कि हमें यही बताया गया है
कि पद दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, यक्ष गुणते क्या निकाल देते हैं, एफ निकाल देते हैं। देखो ऐसे गुणा कर ये नहीं निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे क्या चीज, 4 गुणते 5, पंचम कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6 गुणते कितना हो जाएगा 60, फिर इसको कर दोगे 9 गुणते कितना हो जाएगा 1, 10 गुणते 7 कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 गुणते 8 बच्चे 120। बताओ गुणा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो जब गुणा आपके पास हो गया, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, योगफल, भाई योग लिख लेना। अब यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ लिख लेना, नहीं तो बार बार कर रहा हूँ, यहाँ पर आई लिख लेना, ठीक है। शुरू से ही हम चलो आइए से शुरुआत कर देते हैं, चलो आइए लिख लो क्योंकि यहाँ फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई, यहाँ पर जोड़ दोगे 10 10 20 हो जाएगा, 8 7 15 और 5 6 20 40 हो जाएगा, यही होगा ना। और यहाँ पर जब गुणा करने जा रहे हो, यहाँ पर लड़के गुणा करने जा रहे हो सिग्मा एक्स आई और एफ आई, इसको जोड़ दोगे ना, अब कितना हो जाएगा 300, बहुत बढ़िया, गुड, 360 हो गया, समझ में आ रहा है ना। तब यहाँ से लिखोगे क्या चीज लड़के, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा आई टू 1 टू कितना हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एक्स आई एफ आई, और बटा में हो जाएगा सिग्मा एफ आई। यहाँ से जब और हल कर दोगे लड़के तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 360, बटा में हो जाएगा 40, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आएगा समझ में, कर लोगे ना। जी बच्चे बढ़ा कर दिया। दूसरा एक और उदाहरण लड़के, एक लिखा है, ये भार लिखा हुआ है लड़के केजी में, ध्यान देना। ये 67 लिखा है, ये 70 लिखा हुआ है, 67 70, ये 72 लिखा हुआ है, ये 73 लिखा हुआ है, ये 75 लिखा हुआ है। ये भार हो गया। अब बारंबारता बच्चे तुम्हारा एफ आई, अब मान लो इसको एक्स आई लिख देंगे क्योंकि ये एक पद है तुम्हारा। अब इससे मत घबराना कि क्या लिख रहा है, ये जो रहेगा मेन यही तुम्हारा पद होता है। और संख्या पहचान लोगे ना, संख्या का मतलब बारंबारता ऐसे। अब जैसे मान लो 4 3 2, फिर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, तो फिर तुम यहाँ क्या निकालते हो, एक्स आई गुणते क्या निकालते हो एफ आई। अब तो समझ में आ गया है ना। अब यहाँ से हल कर दोगे, तो इसे हल कर दोगे तो 67 गुणते 4 बचे कितना हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा, 24 2 कितना हो जाएगा 26, 268 होगा ना। गुणा चेक करते रहना, इसे लिख दोगे 70 गुणते 3 लड़के 210 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 72 गुणते 2 बराबर 144। ये हो जाएगा तुम्हारा 73 गुणते 2 कितना हो जाएगा 146। ये हो जाएगा तुम्हारा लड़के 75 गुणते 1 बराबर 75। समझ में आया। हमेशा इसी तरह क्रमबद्ध लिखना। 3 अंक आए तो ऐसे लिखोगे तो तुम्हें यही जोड़ने में आसान रहेगा। ये मत कि इधर उधर लिख कर कॉपी के पिछवाड़े जाकर जोड़ना। ये हो जाएगा सिग्मा या 5 बच्चे, इसको जोड़ दोगे 4 3 7 2 9 11 1 12 होगा क्या, बोलो 12 ना होगा। और फिर इसे हल कर दोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ लोगे देखो कितना 823 हो जाएगा। आप इसे जोड़ लेंगे। ये बारंबारता ही कहीं कहीं लिखा होगा ऐसे
तो इसके बराबर ऐसे भी लिखा होगा लड़के, यन बराबर। ठीक है, तो इसे मत घबराना भाई, यन का मतलब इसकी संख्या में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से लिखोगे सिग्मा सिग्मा ऐसे ही ऐड कर रहे हो। ये हो जाएगा एफ बाई एक्स आई, दोनों से तो वही जोड़ देता सिग्मा आई टू वन एफ आई, ये बच्चे हो जाएगा 843 बटा में हो जाएगा 12, 12 सतह 84 होता है ना जी, 12 सतह 84, कितना हो जाएगा 25 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये बच्ची उसको थोड़ा भाग कर दो उसमें 12 से। ठीक है, कर लो।